हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का आज साइंस का फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी 80 ऑब्जेक्टिव को 100% सही उत्तर के साथ देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही किए हैं। दोस्तों, मेरे पास जो है सेट कोड आई है, तो अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है सब क्वेश्चन सेम ही रहता है, सिर्फ उसका नंबर चेंज रहता है। तो आप आराम से रोक करके मिलान कीजिएगा कि आपने कितना सही किए हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया था कि आवर्त सारणी में जो है प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है, तो ये होती है 2। फर्स्ट में होती है 2 तत्व। ऑप्शन नंबर ए मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना जो है सबसे आसान है? तो सबसे आसान होता है एम में। तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया था, द्वितीय आवर्त में जो है तत्वों के लिए कौन सा सेल जो है विद्यमान होता है? बाह्यतम सेल है, तो ये होता है एल सेल। तो क्या आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है, संतृप्त हाइड्रोजन श्रेणी के जो है सदस्य को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एल्केन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गैलेनियम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम होता है, क्या होता है? अंतिम कौन सा मेंबर होता है? तो ये होता है एक निष्क्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, एक निष्क्रिय गैस होता है अंतिम सदस्य। तो अगला प्रश्न है, किसी तत्व में जो है 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन की पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है, तो वह तत्व है आर्गन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है बी आर, ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कॉर्पस ल्यूटियमस से जो है स्रावित होता हार्मोन है? पूछा गया है कि कॉर्पस ल्यूटियम से जो है स्रावित होने वाला हार्मोन है, तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो इसमें ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव का उद्गम स्थान है? तो ये है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, अफ्रीका। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका है एड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे का जो है आकार होता है? तो इसका आकार होता है सेम के जो है बीच आकार का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, थोड़ा सा धुंधला है। किशोरावस्था में होते जो है शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? आपको दिया गया किशोरावस्था में होने वाला जो है शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण है यानी एस्ट्रोजन और थायरोक्सिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं? तो इसकी अवधि को कहते हैं किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आपको दिया गया ओजोन का जो है ओजोन का ह्रास जो है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ये होता है क्लोरोफ्लोरो, क्या होता है? तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाट के बराबर होता है? होता है जूल बाय सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डॉट नेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डॉट नेट ऐप पर। साथ ही डॉट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डॉट नेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, विद्युत हीटर के ताप की कुंडली को
कुंडली की क्या होती है, ऊर्जा होती है, सॉरी कुंडली बनी होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, और भाई सुन लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर के ताप की जो है कुंडली बनी होती है, तो ये बनी होती है किससे, तो बनी होती है नाइक्रोम। देखिएगा ये बनी होती है नाइक्रोम से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है नाइक्रोम। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक विद्युत सेल से जो है धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो इसका मान होता है विद्युत वाहक बल से अधिक। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो यह है कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य को जो है सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है हर्ट्ज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा की जो है गतिशील कण होता है, तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच जो है 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो ये किया जाता है 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बोल्ट बराबर होता है, तो बोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहा जाता है, तो इसके प्रवाह दर को कहा जाता है विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो जाता है जूल इजकल टू कूलम इंटू वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 10 का जो है बी सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सिंगल बॉन्ड CHO जो है अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एथेनॉल को जो है H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है, तो इसमें जो गैस बनती है C2H6। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो ये अयस्क है जिंक का। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में जो है किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो समान होता है कक्षाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अभिक्रिया दिया गया इतना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है संयोजन। ऑप्शन बी मारेंगे तो आपका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, दिया गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो ये होती है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया क्या है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, तो होता है 10⁻⁻6A। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी मारेंगे उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का किया जाता है उपयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो जब वस्तु रहती है फोकस और जो है लेंस के बीच में, तो इसका बी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग हेतु जो है किस पौधे का उपयोग किया था, तो ये क्या था मटर के पौधे का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, किस प्रकार के शोषण से जो है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय शोषण से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, तो यह कहलाता है वृषण। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है वृषण। तो अगला प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, स्वपुषी पोषण होता है, तो यह होता है पौधे में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ग्लाइकोनेसिस जो है यह किस में होता है, तो ये होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर बी आएंगे कोशिका द्रव, तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करता है एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है,
नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो है कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है नेत्र द्वारा वास्तविक उल्टा एवं छोटा। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जो है किसका उपयोग होता है? तो उपयोग किया जाता है एमीटर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है, एमीटर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है VI। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन बना सकता है? तो ये बनाता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से मिलकर जो है निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहते हैं फोकस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का जो है अभिदर्शक क्या होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने समय जो है आप इनमें से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो ये आपका हो जाएगा 5 cm फोकस दूरी का एक मुक्त लेंस। तो ऑप्शन नंबर ये आपको हो जाएगा 50 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा आती है, धुंधला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी। देखिएगा, इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है दोनों अवतल। दोनों अवतल जो है इसका सही उत्तर है। आप लोग मिला लीजिएगा अपने क्वेश्चन आंसर से। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, पौधे में जनन अंग को जो है दिया गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पुष्प में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की अस्थिरता संतुलन का अनुसंरक्षण करता है? तो ये करता है अग्र मस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो ये किस में होता है? तो ये नागफनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी नागफनी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि HBsIV का जो है संबंध है, तो ये संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट दिया गया है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो बर्थ हार्मोन कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। किसका कहता है? तो ऑक्सीटोसिन को। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, बीज दिया गया है कि बीज जो है होता है विकसित किसमें? तो ये होता है बीजांड में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसको दिया गया है कि गृहिणी भाग है। तो गृहिणी जो है ये भाग है छोटी हद का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, ओजोन का जो है क्या दिया गया है कि ओजोन का क्या होता है सूत्र? आणविक होता है, तो ये होता है O3। ओजोन का होता है आणविक सूत्र O3। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को जो है निरूपित करता है? तो क्षार है तो सबसे ज़्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन सबसे ज़्यादा है, कौन है? ये 13 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, जल के एक अणु में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या होता है? 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 24, 12 बी ये धातु है। ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का हमेशा जो है 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है 4। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो ये होता है हीरा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है हीरा। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ये होता है श्वेत। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है श्वेत। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपको थोड़ा धुंधला है, आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जल में घुलनशील भस्म दिया गया है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जो कहलाता है क्षार। देखिएगा, जल में घुलकर भस्म जो है वो क्षार बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे क्षार, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, सोडा एस का आपको पूछा गया है
सोडा एस का केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक सूत्र, तो ये होता है Na2CO3। तो 75 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर है Na2CO3। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्या है, तो विजातीय ऑप्शन में बी मारेंगे, आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बेकिंग सोडा का कौन जो है केमिकल फार्मूला है। तो ये होता है NaHCO3। क्या होता है NaHCO3। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन जो है संक्षारण अम्ल है। तो संक्षारण अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का जो है pH मान कितना होता है। तो ये होता है 10.5, ये होता है क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर डी बी इसका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है 10.5। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है सल्फर के संयोजी सेल में कितना होता है संख्या इलेक्ट्रॉन का। यह आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ सल्फर। तो ये होता है 6, ये आपका 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा जो है ये अधिकतम है। तो ये अधिकतम किसकी होता है, ये होता है आयोडीन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए 80 क्वेश्चंस। आपका कितना सही हुआ है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।